अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का टीचर राज सुहेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अगर आपने उस टॉपिक का पढ़ा होगा तो आपको कुछ आइडिया उसके बारे में कंसेप्ट होगा, और जो हमने आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं, आपने परेशान नहीं होना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने उसको देख लेना है। आए देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड करते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, खारिज होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, ये फ्लोरीन एटम है प्लस एक इलेक्ट्रॉन है। जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी फ्लोरीन में ऐड करना है, तो जब इसमें ऐड करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये फ्लोरीन से कौन सा आयन बनेगा? फ्लोराइड आयन। डेल्टा एच चेंज इन एनर्जी है इज इक्वल टू -328 किलोजूल पर मोल। यानी जब हम फ्लोरीन जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके मुकाबले में जो एनर्जी रिलीज़ होगी, जो खारिज होगी, वो -328 किलोजूल पर मोल होगी। ये आपने याद रख लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स अलोंग दी पीरियड्स, तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा बढ़ती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्यों बढ़ती है? बिकॉज द साइज़ ऑफ एन एटम रिड्यूस, क्योंकि जो साइज़ ऑफ एटम का जो साइज़ होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगी और जो साइज़ ऑफ एन एटम का साइज़ क्या हो गया? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो न्यूक्लियस होगा उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे अलोंग दी ग्रुप्स। अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 है। ग्रुप नंबर 17 में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें, यानी ऊपर से नीचे मूव करें, तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। यानी जब हम ऊपर से नीचे मूव करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द साइज़ ऑफ एटम इंक्रीजेज़। साइज़ और एटम इंक्रीज़ होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसके मुताबिक जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसकी और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इनके दरमियान जितना भी ज़्यादा वो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग मतलब होता है शील्ड करना, किसी को सपोर्ट करना, ढाल बन जाना। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ने आना है उसको और न्यूक्लियस को आपस में इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देना है। किसने करना है? शील्डिंग इफेक्ट ने। जितने ज़्यादा शेल होंगे उतने ज़्यादा उसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात कर देंगे, अगर हम बात करें फ्लोरीन की, इसका टॉपिक नंबर कितना? 9। अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो इधर हम फ्लोरीन ये लिख लेता हूँ मैं, फ्लोरीन। ये क्या आपके पास एक एलिमेंट है, एटम है। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्या इसका ये न्यूक्लियस है पहला, इसका ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। जैसे आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है उसका जो पहला शेल होता है उसके करीब कौन सा? पहला शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे में कितने आते हैं? 8। कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। लेकिन इन केस ऑफ क्लोरीन है, यानी इसका जो ऑक्टेट रूल है वो मुकम्मल नहीं है, डुप्लेट मुकम्मल है। यानी इसके जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका जो डुप्लेट रूल वो मुकम्मल है, लेकिन इसका जो ऑक्टेट रूल है वो मुकम्मल नहीं है, हमने वो मुकम्मल करना है। यानी इसके जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? जो दूसरे शेल है उसमें कितने आते हैं? उसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन 7। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड करना है, फिर ये होगा ना
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें, अब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इसका जो ऑक्टेट रूल है वो भी मुकम्मल हो जाएगा, यानी इसका जो दूसरा शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8। 8 आने की वजह से क्या हो जाएगा, वो अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल कर लेगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो खुद स्टेबल हो जाएगा। तो इसके मुकाबले में जो एनर्जी रिलीज़ होगी ऐड करने के दौरान वो होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसा आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, तो उसमें जब हमने बात की थी एग्जांपल ऑफ सोडियम, यानी जब हम सोडियम एटम अपना जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, रिलीज़ करता है, उसके मुकाबले में एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जो हमें दरकार होती है एनर्जी रिलीज़ होगी, उधर आते हैं हमारे पास पॉजिटिव आती थी 96 किलोजूल पर मोल, लेकिन इधर हमारे पास कितनी है, -32.8 किलोजूल पर मोल, यानी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा इसकी जो एनर्जी आएगी, मकदार आएगी, वो माइनस में होगी, और जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का मैंने बताया था उसकी हमेशा प्लस में आएगी। क्यों होती है, ये भी एक कंसेप्ट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की जो वैल्यू आती है उस एग्जांपल में, उसकी वैल्यू प्लस में क्यों आती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में क्यों आती है। जब भी हम किसी भी सिस्टम में कोई एनर्जी देते हैं, क्या एनर्जी देते हैं, तो हमेशा वो पॉजिटिव होती है, यानी उसको सिस्टम को हम क्या कहेंगे कि ये सिस्टम क्या हमारे पास, ये सिस्टम हमारे पास क्या है, एक एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, एंड द अदर वन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज, इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। आपने हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है, रिलीज एनर्जी। दो पॉइंट है हमारे पास, एक एंडोथर्मिक, अदर वन इज़ द एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा, जिसमें एंडो का मतलब इनर, अंदर, जिसमें एनर्जी खुद से दी जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। इसमें क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दूसरा एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है बाहर धकेलना, पुश करना, बाहर निकाल देना, जिसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, खारिज होगी, कि जब हम एनर्जी देते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी उसकी जो कंडीशन होगी पॉजिटिव में होगी, ठीक है। और जो एक्सो होगी इसकी कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव में, यानी इसमें की जो एनर्जी है सिस्टम से वो बाहर आ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।